हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें भी मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के। तो कोई ऐसा है जिसने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ जा करके वो वीडियो देख लो। उसका लिंक मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। और दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वो एग्ज़ाम चाहे आपका केजीएमयू हो, आपका सीपी नेट हो, या फिर आपका एसजीपीजीआई हो। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। दोस्तों, अगर कोई ऐसा भी है जिसने अब तक नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके क्वेश्चन सीरीज़, इंग्लिश क्वेश्चन सीरीज़ नहीं देखी है तो चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, जा करके उनको देखो। जीके के, इंग्लिश के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, उनको जा करके अच्छे से पढ़ लो। उनके लिंक भी यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। और जिसने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर कर सकते हो आप। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। और वहाँ पे आने वाली वीडियोज़ के और मेरे लाइव सेशन के भी मैं पिन कर देती हूँ। तो प्लीज़, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू वेस्टिब्यूल इज। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्फियन डक्ट, सेकंड है स्टेंसन डक्ट, थर्ड हैवर्शियन डक्ट एंड फोर्थ इंफ्रा ऑर्बिट डक्ट। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेंसन डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। कौन सा ऑर्गन जॉन्डिस से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। फर्स्ट है पेंक्रियाज, सेकंड लीवर, थर्ड स्टमक, फोर्थ इंटेस्टाइन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉबलेट सेल ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम सिक्रीट। फर्स्ट म्यूकस, सेकंड कोलेस्ट्रॉल, थर्ड पेप्टोन्स, फोर्थ बिलिरुबिन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, म्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक प्लेस थ्रू। फर्स्ट लिवर एंजाइम, सेकंड बाइल पिगमेंट, थर्ड बाइल सॉल्ट एंड फोर्थ एंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बाइल सॉल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस। फर्स्ट है फेगोसाइटिक वेसिकल, सेकेंड है पिनोसाइटिक वेसिकल, थर्ड माइक्रोविलाई एंड फोर्थ जाइमोगन ग्रेन्यूल्स। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोविलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर आयंस लाइक सोडियम फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक। फर्स्ट है फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड, सेकंड अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, थर्ड ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स एंड फोर्थ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर एंड स्टोर्ड इन। फर्स्ट है लीवर एंड स्प्लीन, सेकंड लीवर एंड मसल, थर्ड लीवर, फोर्थ स्प्लीन एंड मसल्स। तो करेक्ट आंसर है आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, लीवर। स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑफ अपर सरफेस ऑफ टंग आर कॉल्ड। फर्स्ट है फिब्रिए, सेकंड पिली, थर्ड पैपिले एंड फोर्थ सीलिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, पैपिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटेस्ट शुगर इज। तो फर्स्ट है फ्रक्टोज, सेकंड सुक्रोज, थर्ड ग्लूकोज एंड फोर्थ लैक्टोज। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum volume of air that can be released from the lungs by forceful expiration after deepest inspiration is called. फर्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी, सेकेंड है वाइटल कैपेसिटी, थर्ड है टाइडल वॉल्यूम, फोर्थ है वेंटिलेशन रेट। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाइटल कैपेसिटी। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is correct regarding larynx? It prevents foreign objects from entering the trachea. Second, it houses the vocal cords. Third, it is an organ made of cartilage and connects the pharynx to trachea. And fourth है all of these are correct. तो करेक्ट आंसर है आपका कि तीनों जो ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों के तीनों ठीक है, तो आपको फोर्थ ऑप्शन को चूज करना है कि सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रेकिया इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ट्रेकिया के लिए। इट फंक्शन एज पैसेज ऑफ एयर टू ईच एल्वियोलस, इट फंक्शन फॉर साउंड प्रोडक्शन, इट एक्ट एज पैसेज फॉर एयर ब्रोंकाई एंड इट लोअर द सरफेस टेंशन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इट एक्ट एज पैसेज ऑफ एयर टू ब्रोंकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट है एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। सेकेंड है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड
deliver approximately 4 ml of oxygen to the tissues. Third है every 100 ml of oxygenated blood deliver approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. एंड फोर्थ ऑप्शन है एवरी 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 10 ml of carbon dioxide to the alveoli. तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए. एवरी 100 ml, हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर होती है एल्वेलाई को, तो वो है आपकी 4 ml. तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकाई एट. ट्रेकिया जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होती है कौन से वर्टिब्रा पे? तो फर्स्ट है 4th थोरेसिक वर्टिब्रा, सेकंड है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, थर्ड है 6th थोरेसिक वर्टिब्रा एंड फोर्थ है 7th थोरेसिक वर्टिब्रा. तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 5th थोरेसिक वर्टिब्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज ऑल्सो टर्म्ड एज ब्लैंक है, फिर आपसे पूछा गया है. तो फर्स्ट है एनाबॉलिक, सेकंड कैटाबॉलिक, थर्ड क्रेटिनिन फॉस्फेट, फोर्थ है एम्फीबॉलिक. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी एम्फीबॉलिक. Next question, the oxygen dissociation curve is shifted to the right by increase in. तो फर्स्ट है H ion concentration, सेकंड है PCO2, थर्ड टेम्परेचर एंड फोर्थ ऑल ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि सबके सभी ठीक हैं. H प्लस कंसेंट्रेशन, PCO2 और टेम्परेचर. नेक्स्ट, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द लंग बाय फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड. फर्स्ट है वाइटल कैपेसिटी, सेकंड है टाइडल वॉल्यूम, थर्ड है टोटल लंग कैपेसिटी एंड फोर्थ है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टोटल लंग कैपेसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? द नेजल कैविटी वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाइज द एयर बिफोर इट एंटर्स द लंग. सेकेंड है द राइट लंग इज कम्पोज ऑफ 3 lobes बट द लेफ्ट लंग हैज ओनली 2 lobes. द लंग वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी मेजर लंग फंक्शन. एंड डी है द विसरल प्लूरा इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द चेस्ट वॉल. तो इसमें कौन सा सही नहीं है वो ढूंढना है आपको. इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इनकरेक्ट है. द विसरल प्लूरा इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द चेस्ट वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन लाइज इन थोरेसिक कैविटी? फर्स्ट हार्ट, सेकेंड लंग, थर्ड पैंक्रियाज एंड फोर्थ है बोथ 1 and 2. तो करेक्ट आंसर है आपका बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी रिलेटेड बाय एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. तो फर्स्ट है सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी, सेकेंड है कैन बी अवॉइडेड बाय गिविंग anti-RH एंटीबॉडीज टू मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, थर्ड है RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द RH नेगेटिव मदर डिस्ट्रॉय द फीटल RBCs और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें आपके क्या है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग स्टेम सेल विच आर फाउंड इन अम्बिलिकल कॉर्ड में कौन सी फाउंड होती हैं? कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल, सेकेंड एडल्ट स्टेम सेल, थर्ड है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर है आपका कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेगस नर्व इज कट द हार्ट बीट. तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेज, सेकेंड डिक्रीजेज, थर्ड है विल नॉट बी अफेक्टेड, फोर्थ है विल स्टॉप इमीडिएटली. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज. Next question, if due to some injury the chordae tendineae of the tricuspid valve of human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? तो first है the flow of blood into the pulmonary artery will be reduced, second है the flow of blood into the aorta will be slowed down, third है the pacemaker will stop working, fourth है the blood will tend to flow back into the left atrium. तो correct answer है आपका option number A, the flow of blood into the pulmonary artery will be reduced. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेरिन इज फर्स्ट है एंटी एलर्जिक, सेकेंड ब्लड डायल्यूटर, थर्ड एंटी कोगुलेंट और फोर्थ एंटीसेप्टिक. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एंटी कोगुलेंट. दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट, कार्डिक अरेस्ट इज द स्टेट व्हेन फर्स्ट है हार्ट स्टॉप बीटिंग, सेकेंड है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, थर्ड है हार्ट नॉट पंपिंग इनफ टू मीट द बॉडी नीड्स एंड फोर्थ है ब्लड प्रेशर इंक्रीज. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हार्ट स्टॉप बीटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग 110/70, 120/70, 120/80 एंड 110/80. तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 120/80. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरीज आर द बेस्ट डिफाइंड एज द वेजल्स विच फर्स्ट है कैरी ब्लड फ्रॉम वन विसरल ऑर्गन टू अनदर विसरल ऑर्गन, सेकेंड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन, carry blood away from the heart to different organ, break up into capillaries which reunite from
अ वेन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हीमोफीलिया बी, एड्स, हीमोफीलिया ए एंड हीमोलाइटिक जॉन्डिस। तो करेक्ट आंसर आपका हीमोफीलिया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज 7.0, 6.5, 6.0 एंड 7.5। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 6.5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एवरेज ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनीज पर मिनट इज 1000 to 1500 ml, 500 to 600 ml, 200 to 300 ml और 1100 to 1200 ml। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 1100 to 1200 ml। ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है। नेक्स्ट, किडनीज आर लोकेटेड इन फर्स्ट thoracic कैविटी, सेकेंड एब्डोमिनल कैविटी, थर्ड बॉडी कैविटी एंड फोर्थ pelvic कैविटी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एब्डोमिनल कैविटी। Next question, which one of the following statement in regard to the excretion by the human kidneys is correct? First है, ascending limb of loop of Henle is impermeable to electrolytes. Second है, descending limb of loop of Henle is impermeable to water. Third है, distal convoluted tubule is incapable of reabsorbing HCO3. And fourth है, nearly 99% of glomerular filtrate is reabsorbed by the renal tubules. तो correct answer है आपका option number D, nearly 99% of glomerular filtrate is reabsorbed by the renal tubules. Next question, in the kidneys osmotic pressure controls, first है glucose absorption, second sodium absorption, third water absorption and fourth none of these। तो correct answer है आपका option number C, water absorption। Next question, presence of blank in urine indicate diabetes mellitus। फर्स्ट है ग्लूकोज, सेकंड कोलेस्ट्रॉल, थर्ड कीटोन बॉडीज एंड फोर्थ है बोथ 1 and 3 ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 3, यानी कि ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज होंगी तो आप कह सकते हैं आपके यूरिन में कि आपको डायबिटीज मेलाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैन टेक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन ही इज लाइकली टू एक्सक्रीट मोर अमाउंट ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज, सेकंड यूरिया एंड यूरिक एसिड, थर्ड वाटर एंड फोर्थ सॉल्ट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरिया एंड यूरिक एसिड। Next question, nerve blood vessels and ureter enters into the kidney through first calyx, second hilum, third capsule and fourth cortex। तो correct answer आपका option number B, hilum। Next question, the principal nitrogenous excretory compound in human is synthesized is। तो correct answer आपका option number A, in the liver but eliminated mostly through kidneys। Next question, the renal medulla consists of cone shaped tissue mass is called। तो correct answer इसमें आपका option number A, renal pyramid। Next question, the largest bone in human body is ulna, femur, humerus, tibia। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, फीमर, सबसे लंबी बोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग अबाउट कार्डियक मसल? फर्स्ट है लोकेशन ओनली इन द हार्ट, सेकंड फंक्शन पंपिंग ऑफ ब्लड, थर्ड गैप जंक्शन नो, फोर्थ स्ट्रेटेड यस। तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, गैप जंक्शन नो। Next, what is the iron necessary for muscle contraction? Chlorine, calcium, sodium, potassium। तो correct answer है आपका option number B, calcium। Which one of the following is correct in pairing of body part and a kind of muscle tissue that moves it? First है iris, involuntary smooth muscle, second heart wall, involuntary unstraightened muscle, third है biceps of upper arm, smooth muscle fiber and fourth है abdominal wall, smooth muscle। तो correct answer है आपका option number A, iris, involuntary smooth muscle। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन्स फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन इज कॉल्ड। तो करेक्ट आंसर में आपका ऑप्शन नंबर बी, सेजमॉइड बोन। नेक्स्ट, विच जॉइंट अकर बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंज जॉइंट। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा गया है एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायोइड इज अ कैविटी, कार्टिलेज, बोन और फ्लूइड। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, बोन। Next question, connect the ends of bone together. First ligament, second tendon, third muscle and fourth cartilage। तो correct answer इसमें आपका option number A, ligaments। Next question is used to capture prey in hydra. First cilia, second flagella, third tentacles, fourth forelimbs। तो correct answer इसमें आपका option number C, tentacles। Next question, ilium, ischium and pubis join at the blank to form coxal bone. First acetabulum, second ilium, third sternum, fourth glenoid cavity। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर है acetabulum। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर साइकोट्रोपिक ड्रग स्पेसिफाइड?
फर्स्ट है बार्बिट्यूरेट कॉज रिलैक्सेशन एंड टेम्पररी यूफोरिया। सेकेंड है हैशिश कॉजेज आफ्टर थॉट परसेप्शन एंड हेलुसिनेशन। थर्ड है ओपियम स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज हेलुसिनेशन। फोर्थ है मॉर्फिन लीड टू डेल्यूजन एंड डिस्टर्ब इमोशन। तो करेक्ट आंसर में आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैशिश कॉजेज आफ्टर थॉट परसेप्शन एंड हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ वेगस नर्व इनर्वेटिंग द हार्ट इज टू। तो करेक्ट इसमें आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस द हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल क्रेनियल नर्व्स। तो करेक्ट आंसर में आपका है ऑप्शन नंबर डी, ट्राइजेमिनल नर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिस्टाल्सिस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी एंड लर्निंग। तो करेक्ट आंसर इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी एंड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, ऑर्गन, ग्लैंड्स एंड रेगुलेटेड बाय सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इसमें आपको ऑटोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूरोलॉजिया सेल प्रोड्यूस अ फैटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड माइलिन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वान सेल। नेक्स्ट, विच लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद ब्रेन टिश्यूज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पायामीटर। नेक्स्ट, द थिन एंड कॉन्वोल्यूटेड आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर दैट कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन, स्वान सेल, निजल ग्रैन्यूल्स, नेफ्रॉन और सिनेप्टिक नॉब। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका है ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका है ऑप्शन नंबर सी, मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज अ पेन किलर। दोस्तों यहाँ मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं अराउंड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। वो आपका एंट्रेंस KGMU का हो, आपका SGPGI हो या फिर आपका CP नेट हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये क्वेश्चंस को पूछे जाने के। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ज़रूर रिप्लाई करूँगी। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, क्योंकि मैं डेली आपके लिए वीडियोस ला रही हूँ क्वेश्चन सीरीज़ की, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसने अब तक नर्सिंग एप्टीट्यूड, GK क्वेश्चन सीरीज़ या फिर इंग्लिश क्वेश्चन सीरीज़ का सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, तो जाओ जा करके उनको पढ़ो। पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है चैनल पे, उनको अच्छे से देखो। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। और अब तक अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। और साथ साथ कब लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं आपके, तो उसका भी मैं मैसेज पिन कर देती हूँ। तो उसका मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वो लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।